हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों हिंदी मॉडल पेपर पढ़ेंगे। आज हम डेली देखिए हमारी जो 9 बजे की डेली जो क्लास होती है, आज थोड़ा सा लेट ज़रूर हूँ मैं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, बट नेटवर्क ही दिक्कत कर रहा है बार बार, तो उसकी वजह से मैं आज लेट हूँ। अच्छा दोस्तों देखिएगा, ये पीटीटी और अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर पटवार की भी कर रहे हैं ना, तो ये हिंदी मॉडल पेपर उसके लेवल का भी ये पेपर होने वाला है। और दोस्तों पढ़ो वही जैसे सिलेक्शन हो सके। और लाइव जो कि स्टार्ट हो चुका है, हर भाई हर बहन से निवेदन रहेगा, अगर क्लास को शेयर नहीं किया तो बाद में कर लेना, लेकिन अभी से जो है जुड़े रहिएगा अंत तक, ठीक है। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? कितना आसान प्रश्न पूछा जा रहा है। विपरीत अर्थ शब्द किसे कहा जाता है? तो दोस्तों विलोम शब्द को कहा जाता है। बी ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। चिट्ठी लिखना तो दूर, उसने मुझे फोन, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में क्या आ जाएगा और वाक्य में उचित निपात क्या आएगा? मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो खाली जगह दे रखी है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? चिट्ठी लिखना तो दूर है, उसने मुझे फ़ोन तक नहीं किया, है ना, फ़ोन तक नहीं किया या फ़ोन भी नहीं किया, फ़ोन तक नहीं किया। मेरे दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी का वाक्य को पूरा करना था बस। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से तत्सम शब्द कौन से नहीं है? बस ये आपसे पूछा जा रहा है। और दोस्तों ये क्वेश्चन ही शानदार है, देखो तो सही एक बार। अंधकार, कार्य, कृष्ण और अग्नि ये तत्सम है। दही, रात, बरखा, बहू ये तत्सम नहीं है ना, नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर भी ऑप्शन होगा। दुर्बल, कवि, गुरु, लता ये तत्सम है। साहसी, पृथ्वी, काक, कपाट ये भी तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका लेख लिखती है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? दोस्तों बालिका क्या कर रही है? लेख लिखती है। बालिका लेख लिखती है, तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? बालिका उद्देश्य है या लेख उद्देश्य है या लिखती है या लिखती या फिर है? तो दोस्तों बालिका यहाँ पर उद्देश्य है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा ए ऑप्शन को। ओके सर, ध्यान रखेंगे, हाँ जी। अगला क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पर, पिताजी अभी सोए हैं, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? दोस्तों बताइए, पिताजी अभी सोए हैं, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों अभी सोए हैं तो मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, मतलब कि इसमें काल के बारे में हमें प्रतीत होता है। सी ऑप्शन आप सभी को लॉक, आप सभी लॉक करेंगे दोस्तों। और वैसे अपनी डेली यहाँ पे राजस्थान जीके की जो रात को क्लास होती है, लेकिन दोस्तों आप सभी के कहने पर मैं आज हिंदी की क्लास लेकर आ गया हूँ। और ये तो भाई साहब अगर बात करें ना, तो ये भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिया गया, देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिया गया संधि विच्छेद अशुद्ध है? मतलब गलत कौन सा है? देखिए अभिप्सा, अभिप्सा का अभी, धन, इप्सा ये सही है, हाँ सर सही है। सचिंद्र देखिएगा ये सही है क्या सर? ये भी सही है। चलो साहब, यथेष्ट ये गलत है दोस्तों, है ना, ये गलत है। इसमें क्या होता है, यथा धन इष्ट नहीं बल्कि इष्ट आएगा। क्या आएगा? इष्ट आएगा। तो यहाँ पे ये अशुद्ध है। बाकी सोदाहरण मतलब कि मतलब सधन उदाहरण हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों। आप सभी का अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें जो है ना वो संधि कौन सी है? गुण संधि, आप सबको पता होगा, है ना जी सर। अगला क्वेश्चन है कि भाई निम्न में से किस विकल्प में दिया गया समस्त जो है ना पद का विग्रह अशुद्ध है? देखिए थोड़ा सा ध्यान देना जरा, ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से दिए गए समस्त पद का विग्रह अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है? मतलब कि ये समस्त पद मतलब कि समास के पद दिए हुए हैं, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। तो महावीर का महान वीर सही है क्या? सही है सर। चलो, चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह बिल्कुल सही है। ग्रह स्वामिनी, ग्रह और स्वामिनी ये गलत है। गुण युक्त, गुण से युक्त ये सही है। ग्रह स्वामिनी मतलब कि ग्रह की स्वामिनी, है ना, ग्रह की स्वामिनी, ग्रह की स्वामिनी होगा, न कि स्वाभिनी होगा। और भी आ रहा है यहाँ पे, तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर दे रहा हूँ, और ये लो देख लीजिएगा। किस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है? ये बताइए आंसर आप लोग। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कौन से समास में पहला पद संख्यावाची होता है? तो दोस्तों द्विगु में गणना पद आवत है। द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व में क्या है? और अथवा आदि
का मिश्रण है। और दोस्तों द्विगु में क्या है, संख्या पदावत है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिया गया शब्द अयादी संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिया गया शब्द अयादी संधि का उदाहरण है। तो आप सभी का राइट आंसर दोस्तों मैंने आपको बताया था अक, आव, ठीक है, और अय, इस प्रकार से अगर कोई आए, ठीक है, आए जब वर्ड तो आपका क्या होगा, वो अयादी संधि होगा। जैसे नायिका है ना, नायिका, तो दोस्तों नय धन इका, और जब विच्छेद करते हैं तो जो है इस प्रकार से मात्रा वाला आ जाएगा शब्द। तो दोस्तों आप सबको मैंने ये ट्रिक से बता रखा है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगर ट्रिक आपको याद होगी तो ऐसे आप आसानी से कर पाओगे रियली। निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए नी या निश या फिर निस या नहीं। तो देखिएगा सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, निस, है ना। निस धन काम होगा और इसमें उपसर्ग कौन सा है, निस उपसर्ग है। और मूल क्या है, मूल है, जो मूल शब्द कौन सा है, काम मूल शब्द है। दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों मैं क्लास शॉर्ट ही रखूँगा, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखूँगा, बिकॉज लाइट की नेटवर्क की दिक्कत है अपलोड होने में भी। ऑफलाइन क्लास को अपलोड करना बहुत मुश्किल काम होता है, नेटवर्क जब दिक्कत करे तो। किस शब्द में पूरा उपसर्ग है दोस्तों, देखिएगा निम्नलिखित में से किस शब्द में पूरा उपसर्ग है। देखिए पुरातन, परोपकार, पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, इसमें देखिए नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, पूरा है ना। तो ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। पूरा धन तन, है ना, पूरा धन तन। तो दोस्तों तन क्या हो जाएगा, तन तो सर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब मूल शब्द हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिया हुआ विशेषण शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बना। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिया हुआ विशेषण शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बना। भीतरी, देखिए प्रयोग पूछा है, उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बना। देखिए निर्धन जीव, है ना, हो रहा है, निरोग हो रहा है, लापरवाह हो रहा है। तो इन तीनों में उपसर्ग है, लेकिन भीतरी में उपसर्ग नहीं है। बी धन अगर तरी करे तो कोई ये मूल शब्द नहीं है, शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना। तो प्यारे दोस्तों ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। जल्दी बताओ, देखो चयन करो, देखो कौन करते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। सौंदर्य सही है, हाँ सौंदर्य सही है बिल्कुल। हथनी भी सही है, सामूहिक भी सही है, भगवद गीता गलत है। भगवद गीता ऐसे लिखा जाएगा, ये हलंत है मेरे दोस्तों। और ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, नीचे की ओर लाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा। नीचे की ओर लाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द जो होगा ना, अपरिमेय होगा, अपकर्ष होगा, या अनुगामी होगा, या वियोगी होगा। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर जाएगा अपकर्ष के साथ। किसके साथ जाएगा, अपकर्ष। नीचे की ओर लाना मतलब अपकर्ष हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखें क्या। नहीं सर, एक बार हमें अपरिमेय का भी बताओ। देखिए अपरिमेय का मतलब जो मापा न जा सके, ठीक है। और अगर अनुगामी की बात करें, कहते हैं ना कि वो जो है फलाना व्यक्ति फलाने का मतलब अनुगामी है, मतलब उसके पीछे पीछे चलने वाला है, ठीक है। और ध्यान रखना, अपरिमेय का न मापा जा सके और अनुगामी का पीछे पीछे चलने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भी निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। और आपके एग्जाम में ये 1-2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे मेरे दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का इमिग्रेशन। जी बिल्कुल, इमिग्रेशन हो जाएगा। ये मतलब शब्द नहीं है पारिभाषिक, सही पारिभाषिक शब्द ये सी नहीं है, क्योंकि इमिग्रेशन का गबन नहीं होगा, उत्प्रवास हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, उत्प्रवास हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन लॉक्ड होगा। ओके, बाकी सारे के सारे सही है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है 2 उपसर्ग और एक प्रत्यय के संयोग से बना है। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो 2 उपसर्ग से बना और एक प्रत्यय भी उसमें संयोग है। दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। देखिए जब अपन लिखते हैं अप्रत्याशित, देख लीजिएगा, आपको पता चल गया होगा, सी ऑप्शन को करने वाला हूं। तो इसमें अ क्या है दोस्तों, मतलब क्या है, अ उपसर्ग है, धन प्रत्याशित, धन प्रत्याशित। फिर अगर अपन प्रत्याशित में भी कर लेते हैं तो प्रति आ जाता है ना,
प्रतिधन आश्रित, है ना, प्रति भी तो देखिए अ भी आ रहा है, प्रति भी आ रहा है, दोनों उपसर्ग, ठीक है। अब पीछे क्या आ रहा है, ये इत, है ना, इत, ये क्या है, ये प्रत्यय है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे भैया। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे के अशुद्ध भावार्थ वाले विकल्प का चयन करना है आपको। समझ गए ना पिछले क्वेश्चन को आप लोग, है ना। देखिए अप्रत्याशित, ठीक है, अप्रत्याशित। देखिए आपको क्या करना है, देखिए कोई भी मूल जब शब्द होता है ना, मूल शब्द जैसे निकल रहा है यहाँ पे अधन प्रत्याशित, तो प्रत्याशित ये एक मूल शब्द है ना, इससे कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। अब अगर अपन करते हैं प्रत्याशित का ही, तो प्रतिधन आश्रित, प्रतिधन आश्रित, ये प्रति भी उपसर्ग है, ये अ भी उपसर्ग है। अब प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय पीछे लगता है दोस्तों, आप सबको पता है, तो अप्रत्याशित, है ना, अप्रत्याशित, तो अप्रत्याश धन इत, तो इत जो है ना यहाँ पे पीछे ये प्रत्यय है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। मुहावरे के अशुद्ध भावार्थ वाले विकल्प का चयन करना है आपको। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए मुहावरे के अशुद्ध भावार्थ वाला, अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ, किसी पर आश्रित न रहना, अवसर ताकना, मौका ढूंढना, ये तो सही है। आंख में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, ये भी सही। आकाश छूना, बहुत ऊंचा होना। दोस्तों देखिएगा, अपना हाथ जगन्नाथ मतलब कि स्वाधिकार होना, किसी पर आश्रित न होना, ये नहीं होगा। इसका होगा मतलब ये अपना अशुद्ध है इसमें ना, भावार्थ वाले विकल्प का अशुद्ध भावार्थ वाला तो यही था ए ऑप्शन। अपना हाथ जगन्नाथ मतलब स्वाधिकार होना, खुद का अधिकार होना। ओके, नंबर 18 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देना। निम्नलिखित में से किस विकल्प में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ। निम्नलिखित में से किस उचित विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ, किस विकल्प में बताइए। महावीर जी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, महावीर जी ने बहुत बढ़िया कहा साहब, है ना, हम आदर करते हैं महावीर जी का, बढ़िया छोकी बात कही है। आज रे जमाने वास्ते तो बहुत दोनों काम है, लेकिन आप बात कही है तो बढ़िया बढ़िया साहब, है नहीं। हाय अब मैं क्या करूं, रामधारी दिनकर ओज के कवि हैं, सुख दुख को समान समझना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको पूछा विराम चिन्हों की दृष्टि से सही या गलत, जो भी उचित विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें तो सही प्रयोग हुआ। देखिएगा ये है ना, बिल्कुल सही है। हाय अब मैं क्या करूं, जब क्या आए तो कैसे आए, कब आए, क्यों आए, तो ये सारे के सारे प्रश्नवाचक के चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह का जो अगर बात करें ये विराम चिन्ह है दोस्तों। तो आप सबको ये चीज़ें ध्यान रखना, कैसे कब क्यों, ये हमेशा प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो अपना राइट आंसर भी ऑप्शन होगा, जो प्रयोग नहीं हुआ सही यही है। यहाँ पे ये आना चाहिए था, यहाँ पर जो है ना ये, यहाँ पर ये आना चाहिए था, ठीक है। रामधारी ये सही है और सुख दुख ये भी सही है। निम्न में से किस विकल्प में दिया गया वाक्य शुद्ध नहीं है। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में दिया गया वाक्य शुद्ध नहीं है, तो देखिएगा वह कमर कसे बैठा है, कमर कसे बैठा है, सही है। राणा प्रताप बहुत वीर थे, बिल्कुल थे। मैं यहाँ 3 वर्षों से रह रहा हूँ, बिल्कुल रह रहे हो आप। चारों वेदों का नाम बताओ, चारों वेदों का नाम बताओ। अगर पूछा जाए एक वेद का, तो एक वेद का नाम बताओ, तो वो है जो क्या आ जाएगा, एक वेद है वहाँ पे, तभी आप का कहेंगे। अगर एक से अधिक हो तो फिर अपन क्या करेंगे, के लगा देंगे, बहुवचन आ जाएंगे तो के लगाएंगे। चारों वेदों के नाम बताओ, यहाँ पर क्या आएगा, तो गलत है, डी ऑप्शन, ठीक है ना। ओके सर, अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर नंबर 20 है। निम्न वाक्यों में सरल वाक्य कौन सा है, बताइए। निम्न वाक्यों में सरल वाक्य कौन सा है। मेरा छोटा भाई बाहर खेल रहा है, सही है, हाँ सर सही है, तो चलो एक कोई करो। पिताजी बाजार गए परंतु माताजी घर पर है, इसमें सरल नहीं है। सूरज छिप गया और अंधकार फैल गया, सरल नहीं है। मैं वहाँ जा रहा हूँ, अगर इतना ही होता तो आप कह सकते थे, लेकिन जहाँ मेरे चाचा जी रहते तो यहाँ पे ये भी साथ हो गए। तो मेरा छोटा भाई खेल रहा है, बाहर खेल रहा है, तो इसमें सरल वाक्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, आप लोग से प्रश्न किया जा रहा है, जल्दी बताइए। निम्न में से किस शब्द में एक से अधिक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। निम्न में से कौन से शब्द में एक से अधिक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए नैतिकता, है ना, नैतिकता। देखिए एक तो मैं आपके लिए जब इसका जैसे मतलब विच्छेद करता है ना, तो नैतिकता का जैसे नीति कर दिया अपन ने, नीति धन
नीति धन इक, और धन लास्ट का क्या आ रहा है, ता आ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें तो आ रहा है श्रम जीवी में श्रम धन जीवी आ रहा है, तो दोस्तों इसमें नहीं होगा। राग हे ए यहाँ पे इसमें ये आ रहा है, इसमें ना आ रहा है। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं आ रहा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपका यही होगा नीति धन, जब अपन विच्छेद करते हैं नीति धन एक धन ता, है ना, ये ता और एक जो है ना ये दोनों प्रत्यय है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बहन। तत्सम शब्द का मूल स्रोत क्या है बताइए। कितना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, है ना, कोई गलत ना करियो भैया, इतना आसान क्वेश्चन है। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत जो है ना वो संस्कृत है, संस्कृत से ये आए हुए हैं। यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है आत्मा की उन्नति से संबंधित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। मतलब कहते हैं ना आत्मा की उन्नति, है ना, आत्मा की उन्नति से संबंधित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। मतलब कि एक शब्द आपको बताना है, तो लौकिक नहीं होगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। आत्मा की उन्नति से संबंधित अगर बात की जाए तो बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आध्यात्मिक को लॉक करेंगे सारे भाई बहने। अच्छा दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। मैं और पर, ये दोनों क्या है, ये छिने कह लो या परसर्ग कह लो। परसर्ग निम्न में से किस कारक का है। मैं और पर जो परसर्ग है ना ये किस कारक के हैं दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कारक याद कर लेना आप लोग, है ना, कारक अच्छे से याद कर लेना तो बिल्कुल दिक्कत ना आएगी आपको। तत्पुरुष समास में भी मैं पर आता है अधिकरण में दोस्तों, क्या आता है, किस में आता है, अधिकरण में आता है। ठीक है, और दोस्तों देखिएगा ध्यान रखना कर्ता का क्या आता है, कर्ता ने, है ना, कर्म को, करण से, कर्म में क्या आ जाएगा, को आ जाएगा, करण में करण का आ जाएगा से, है ना। तो इस प्रकार से जो है संप्रदान का हो जाएगा के लिए। ये आप लोग याद कर लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है। इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है। चांदनी, पांचवा, हंसिनी या शंकर। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर ये ऑप्शन होगा चांदनी, है ना। चांदनी वो गलत है, ये चांदनी ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, शुद्ध नहीं है, मतलब अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध ए ही होगा भैया, है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, देखिएगा आगामी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। आगामी का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों। मैं अभी क्लास को एंड करता हूँ बस, है ना, 2 मिनट और कर लेते अपन। आगामी शब्द का विलोम शब्द जो है ना वो क्या हो जाएगा। बोले सर आगामी का विगत हो जाएगा। चलो साहब, अतीत का क्या हो जाएगा। बोले सर अतीत का तो वो होता है ना भविष्य। चलो साहब, अतीत का भविष्य हो जाएगा। ठीक है, अनुज का अग्रज हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोगों को पता है। नंबर 27 क्वेश्चन है अवलंब और अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ भेद कौन सा बताइए। अवलंब का क्या होता है, अविलंब का क्या होता है। अविलंब का मतलब कि हो जाए अविलंब किए बिना ही, मतलब शीघ्र, तो शीघ्र हो गया। अवलंब का मतलब हो जाएगा सहारा, कि उसका अवलंब बना तो सहारा बना, है ना। तो दोस्तों ये आपका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिया गया वाक्य अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। वह लेकर आओ, कोई आ रहा है, कौन आया था जिससे आपने बुलाया, वह छात्र कक्षा में नहीं है। दोस्तों हाँ, आपने शेयर की थी ना आज की क्लास को, काफ़ी भाई बहनों की होगी। तो जिसे आपने बुलाया वो छात्र कक्षा में है ही नहीं आज, तो आपने किसको बुलाया भैया। उनको वापस कहना कि भाई क्लास में क्यों नहीं आए आप लोग, है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्न में से किस विकल्प में दिया गया वाक्य अनिश्चित वाचक है, मतलब कि कोई निश्चितता नहीं है उसमें, तो कोई आ रहा है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन ये इसी एग्जाम में पूछा गया था BSTC में। अब जो भी भाई बहने हैं उनको पता होगा, जो BSTC वाले भाई बहने लाए हुए। आवट प्रत्यय नहीं है दोस्तों, सजावट में है, मिलावट है, थकावट है, चिकना हट, इसमें आहट है दोस्तों। इसमें कौन सा है, आहट है, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। सॉरी फॉर दिस, क्योंकि आज की क्लास बहुत शॉर्ट में दी है मैंने आपको, और नेटवर्क की भी प्रॉब्लम बहुत सारी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो दोस्तों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, कुछ बच्चे जो है पार्क में खेल रहे हैं, चौपाल पर सभा में 20 लोग बैठे हैं। मेरे पिताजी 5 लीटर दूध लाए, इनमें से वो नहीं। देखिए पिताजी ने क्या किया, 5 लीटर, यहाँ पर क्या है, निश्चित है मेरे दोस्तों, क्या है, निश्चित है कहीं ना कहीं। चौपाल पर सभा में कितने लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं।
अनिश्चित नहीं बल्कि निश्चित है, 20 लोग बैठे हैं। यहाँ पे बच्चे पार्क में खेले तो कुछ बच्चे, ऐसा नहीं कि भी 20 है, 25 है, 5 है या कुछ है ही नहीं, लेकिन कुछ बच्चे, तो इसमें आपका अनिश्चित ए ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है ना। आज क्वेश्चन भी लास्ट का अच्छा आया है, आई थिंक बिकॉज क्या कहें अपन, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इंग्लिश और हिंदी आज दोनों का योग आएगा। तो फाइनल सेटलमेंट के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है दोस्तों? अंतिम निर्णय होगा, अंतिम निपटान, या अंतिम डिक्री, या फिर अंतिम लाभार्थी? इसका जवाब आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। अच्छा दोस्तों, जिन भी भाई बहनों ने देखिए सामान्य ज्ञान की पीटीटी के लिए या फिर वनपाल वन रक्षक के लिए या फिर पटवार के लिए, जिस भी भर्ती परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सामान्य ज्ञान सभी में पूछा जाता है और बहुत अच्छे तरीके से सभी के लिए, और पीटीटी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी ये। जीके जीएस जिन भी भाई बहनों ने ले ली है, बहुत बढ़िया, अब पढ़ना शुरू कर दीजिएगा और कल दिन तक आप पढ़ लेंगे। 1000 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिन्होंने ली है ना, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक भी बताया, और वो तो आप लोग वैसे स्टूडेंट्स से बात करेंगे तभी पता चलेगा। अच्छा दोस्तों, जिनको भी लेनी है ना, ये इस नंबर पर, ये पेटीएम नंबर है, ठीक है, पेटीएम कर लो या फिर फ़ोन पे कर लो या गूगल पे कर लो, कुछ भी कर लो, ये है नंबर, ठीक है। इस पर आप 20 रुपये पे करके हमें स्क्रीनशॉट डाल देना। आपको जो है आपकी पीडीएफ और आपकी पीडीएफ के पासवर्ड आपको हाथों हाथ दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर जो भी खरीदना चाहे, लेना चाहे दोस्तों, शुल्क रखना। मेरा उद्देश्य ये था कि आपकी पीडीएफ वैल्यूएबल रहे, आपकी पीडीएफ महत्वपूर्ण रहे, नहीं तो जो है काफ़ी भाई बहनें, आज मैंने बहुत कुछ सीखा है उस पीडीएफ का शुल्क रखने के बाद। 20 रुपये जब शुल्क रखा ना, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन शेयर करने जैसी बातें नहीं है ना, इतना शेयर कर देंगे तो फिर। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, पीटीईटी के लिए मैंने आपके लिए साप्ताहिक विजन के नाम से एक कोर्स बनाया है दोस्तों। क्या कोर्स बनाया है? साप्ताहिक विजन। उसमें मैं वही कंटेंट डाल रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है अपने एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, उसको ज़रूर विजिट करना। वेबसाइट इस साप्ताहिक विजन का जो है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहेगा, वहाँ से भी विजिट ज़रूर कर लेना, ठीक है। ये फ्री है सब कुछ। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।